हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। आज हम बात करने वाले हैं पीएसयू बैंक्स की, जिनका प्राइवेटाइजेशन में बहुत जिक्र हो रहा है। आपको काफ़ी सुनने में आ रहा होगा कि यार इन स्टॉक्स को मैं खरीद लेना चाहिए, इनके अंदर एंट्री करनी चाहिए, रिकॉग्नाइज करो अगली कंपनी कौन सी है जो प्राइवेटाइज होगी। मैं ये मानता हूँ कि इनके अंदर कहीं ना कहीं वैल्यूएशन का रिवीजन होगा, क्योंकि बहुत बीटन डाउन वैल्यूएशंस हैं। बट ये कहना बहुत गलत हो जाएगा कि इनकी बैंकिंग परफॉर्मेंस में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। तो उसके ऊपर मैं जिक्र करना चाहूँगा स्पेसिफिकली आज। और मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। आप में से कितने लोग थे जिनको लगा था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक? अपने पोर्टफोलियोज में झांक कर देखिए, आपको पता चलेगा कि आप में से कितने लोग बेट कर रहे थे कि ये नेक्स्ट बिग एचडीएफसी बैंक या नेक्स्ट बिग थिंग बनेगा। बैंकिंग बिजनेस इतने निम्बल नहीं होते, दे आर कंपेरेटिवली रिजिड। उनको इधर से उधर शिफ्ट करना इतना आसान नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि आज मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि रियल एस्टेट सेक्टर को लेंडिंग करके मैंने गलती कर दी, तो रियल एस्टेट में जिसको भी पैसा दिया भैया आप लोग वापस कर दो, अब से मैं सिर्फ और सिर्फ कार लोन्स में ही पैसा दूंगा। अगर आप कुछ भी स्ट्रैटेजी अपनी चेंज करना चाह रहे हैं, वो बहुत धीरे धीरे और बहुत प्रोग्रेसिवली होती है, एकदम सडनली नहीं हो पाती। ऑल्सो जो आपके पुराने लोन्स चले गए या जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आ रहे हैं, वो नंबर्स आपकी बैलेंस शीट में बस आ जाते हैं, वो अब आपके पास रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उन कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल करने लग जाओ। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आपको जो स्टॉक प्राइस का जंप देखने को मिल रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि इनकी वैल्यूज बहुत बीटन डाउन थी, बिकॉज दे आर पीएसयू बैंक्स। अब क्योंकि इनकी वैल्यूएशन में रिवीजन आएगा, तो होगा क्या कि अगर आपके पास वो स्टॉक्स हैं तो आप उस वैल्यूएशन रिवीजन को राइड कर लोगे। अगर आपके पास वो स्टॉक्स नहीं है तो फिर तो आप वो वैल्यूएशन रिवीजन को राइड नहीं कर सकते, कोई चांस ही नहीं है। कैसे राइड करोगे जब आपके पास स्टॉक ही नहीं है? तो सर्किट मारता हुआ ले जाएगा। एंड में जाके जब उसको लगेगा मार्केट को कि हाँ यार ये वैल्यू इसकी ठीक है, वहाँ पे छोड़ देंगे, तब आप जाके जंप करोगे। फिर आप सोचोगे कि इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, फिर आप देखोगे परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रही, क्योंकि बैंक्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव करना इतना आसान नहीं होता। Either these banks get merged into big private sector banks, और अगर इन बैंक्स में प्राइवेटाइजेशन आ रही है, मे बी यू हैव बिग कॉर्पोरेट हाउसेज जो इनका लाइसेंस ले लें और एक तरीके से अपने एंटिटी इनको बना लें कि हम इसके थ्रू बैंकिंग करेंगे, तो भी आप देखोगे टाइम लगेगा आपको। बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ले लेते हैं तो मेरे ख्याल से बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे भी एक इम्पैक्ट हमें आता हुआ दिख सकता है नेगेटिव, और कहीं ना कहीं उनकी दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं, बिकॉज वी आर स्टिल नॉट आउट। मैं कहूँगा एक तरीके से इकोनॉमी अभी भी स्ट्रगल कर रही है। इकोनॉमी नीड्स टाइम, इट नीड्स मोर इंजेक्शन ऑफ कैपिटल टू कम आउट इन अ बिग मैनर, एंड कहीं ना कहीं वो सब धीरे धीरे ही होगा। तो अगर कोई बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक कहता है कि हाँ आई वांट टू हैव स्टेक इन दिस कंपनी, जो एक पीएसयू बैंक है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए भी ये नेगेटिव हो सकता है अगर कोई बैंक इसमें जा रहा है। तो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द बैंक, डिपेंड्स अपॉन द बैलेंस शीट, डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रैटेजी ऑफ द बैंक, सिनर्जीज कितनी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखने की हो जाती हैं। बट ये सब आपको बाद में ही पता चलेगा। अभी के लिए मेरा बस यही मानना है, काफ़ी लोग आपको कह रहे होंगे कि पीएसयू बैंक्स खरीदो, मेरा अगेन यही कहना है, अगर पीएसयू बैंक्स में जा रहे हो, एंड सी आई कैन बी रॉन्ग, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव लर्नड ओवर द मार्केट्स, और ये आपके साथ हुआ है, आईडीएफसी बैंक में हो चुका है, तो भी आप सेम गलती दोहराने जा रहे हो। What I've learned from the market is stay with the biggest lenders and the most cleanest lenders. जो सबसे ज़्यादा साफ बुक्स रखता है अपनी, उसके साथ रहो। लेंडिंग बिजनेस में रिस्क कभी भी मत लो। तो ये बिल्कुल हमारा रूल है, नंबर 1 रूल है जब हम लेंडिंग बिजनेसेस में जाते हैं। वी डो नॉट लाइक टू टेक रिस्क, वी बेट ऑन द मैनेजमेंट, वी ट्रस्ट द मैनेजमेंट, और वो हम तभी कर पाते हैं जब हमें नंबर्स ठीक लगते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि if the other guy is smarter than you, if the other accountant, and most probably they are smarter than us, क्योंकि हम तो सीए हैं नहीं, तो अगर सामने वाला आपसे ज़्यादा स्मार्ट है तो वो नंबर्स भी ऐसे हाइड करेगा कि आप कभी पता नहीं लगा पाओगे। तो आप कभी पता ही नहीं लगा पाओगे कि नंबर्स में दिक्कत क्या है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अगर बड़े बैंक्स में जा रहे हैं, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप मैनेजमेंट को देखें, मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा करें। अगर मैनेजमेंट का विजन आपको ठीक लगता है, लेटर से कॉन कॉल में मैनेजमेंट एक चीज़ कमिट करती है और वही होती जा रही है, वेल एंड गुड। अगर मैनेजमेंट कुछ चीज़ कह रही है और कुछ और हो रहा है, तो फिर दिक्कत की बात है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आप लेंडिंग बिजनेसेस की बात करते हैं, बिकॉज क्वांटिटेटिव एनालिसिस सबको दिख रहे हैं एनपीए के नंबर, बट वो हाइड किए जा सकते हैं आसानी से। मैं नहीं कह रहा कि सारे कंपनीज करती हैं, इनफैक्ट मोस्टली कंपनीज नहीं करती, बट अगर कोई कंपनी कर रही होगी, केस इन पॉइंट आप लोग देख चुके हैं, येस बैंक बिल्कुल शेयर खत्म हो चुका है, येट पीपल आर सो बुलिश ऑन येस बैंक दैट आई डू नॉट अंडरस्टैंड द थिंग।
आप पिछले 1-1.5 साल से यस बैंक में अपना पैसा फंसा के बैठे हुए हो और अभी भी फंसा के ही बैठोगे। प्राइस मूवमेंट शॉर्ट टर्म की कुछ भी हो जाती है वॉलेटिलिटी की वजह से। अब भैया शेयर लिस्टेड है तो चलेगा ना, ऊपर या नीचे तो जाएगा, बट आप भूल जाते हो कि जो एक एक्चुअल वैल्यू है कंपनी के अंदर, क्या वो दिख रही है, तो वो उन कंपनीज में नहीं बची है। DHFL में सेम केस हुआ, मैं कह के थक गया कि NBFC है, इसको कोई बचाने नहीं आ रहा, बड़ा क्लियर हो गया पिरामल की बेड है कि शेयर सारे डीलिस्ट हो जाएंगे, तो भी लोग नहीं बेच रहे, खरीद रहे हैं उसको। अरे अब शेयर्स की वैल्यू जीरो, उसको खरीद के करोगे क्या? 20 रुपए मिल रहा है तो 20 रुपए भी मिट्टी आपको क्यों करना है? सिंपल सी बात ये है। 20 रुपए अगर आपको है कि मेरे पास 1000 शेयर हैं यार, मेरे पास 20 रुपए का भाव चल रहा है, 20,000 रुपए ही आएगा, तो 20,000 रुपए डोनेट कर दो कहीं करने, तो नहीं चाहिए अपनी जेब में। तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ कि आप अपने शेयर्स नहीं बेच रहे। अब वो डीलिस्ट हो गया, परेशान हो रहे हैं लोग कि अब हम शेयर्स का क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि लैंडिंग बिजनेसेस के अंदर आप बहुत केयरफुल रहें। लैंडिंग बिजनेसेस में बिल्कुल भी रिस्क मत लो। अगर आपको PSU बैंक्स जो ये प्राइवेटाइज होते हैं इन द फ्यूचर 2 years डाउन द लाइन आपको लगता है कि हाँ फंडामेंटली परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, तब जरूर इनके अंदर जाना, मैं वो मना नहीं कर रहा, बट खाली क्योंकि ये प्राइवेटाइज हो रहे हैं उस चक्कर में इनके अंदर जंप मत करना। मेन वीडियो का मैं कहूंगा जो कंक्लूजन आपको लेना चाहिए यहां से वो यही है कि बैंकिंग बिजनेस को नेविगेट करना या उसकी डायरेक्शन मोड़ना थोड़ा टफ होता है, इट्स अ रिजिड बिजनेस। बट अगर आपको दिखता है कि जेन्युइनली कि इन PSU बैंक्स के अंदर फंडामेंटल एक चेंज आ रहा है फ्यूचर में, तो फिर आप ज़रूर जाइए और इनके अंदर इन्वेस्ट करिए, बट ब्लाइंडली इन्वेस्ट ना करें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो IDFC फर्स्ट बैंक के केस में लोगों ने किया कि भैया तुझे तो बढ़ना ही बढ़ना है, पीछे पड़ गए उसके कि तू बढ़, खरीदते चले गए उससे। मतलब आपके सामने कोटक बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, इवन SBI इज परफॉर्मिंग नाउ, बट नहीं, आपको IDFC फर्स्ट बैंक को ही धक्का मरवाना है। तो प्लीज़ ये ध्यान रखें कि शेयर्स अपने बैंक्स की जो अर्निंग्स हैं उनको कहीं ना कहीं रेप्लिकेट करके चलते हैं। यस, सेंटिमेंटल वैल्यूज़ होती हैं और सेंटिमेंट के बेस पे स्टॉक की मूवमेंट हो भी जाती है, बट वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं करती। लॉन्ग टर्म में यू नीड अर्निंग्स, और अर्निंग्स पे ही हम फोकस करते हैं। हम यानी कि मनीक्राफ्ट इज अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो अगर आप कुछ भी काम कराना चाहते हैं शेयर बाजार में, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रीली। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ स्क्रीन पे भी आप लोगों के सामने फ्लैश हो रहा है। वी हैव प्लेंटी ऑफ सर्विसेज। इनफैक्ट आई हैव दिस वेंचर द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट, जिसके बेसिस पे मैं आपको एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर पाता हूँ। इसके अंदर एक सर्विस है मेरी चार्ट एनालिसिस करके, जिसमें आपको पोजिशनल ट्रेड पे गाइडेंस मिलती है। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं मार्केट में और आपको गाइडेंस चाहिए तो मुझे जरूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।